इस लेक्चर में हम लोग अल्टरनेटर का ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन और रिवर्स पावर प्रोटेक्शन डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटर को ओवरहीट होने से कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इसको पहले डिस्कस कर रहे हैं। अल्टरनेटर ओवरहीटिंग कैन बी कॉज्ड बाई, अल्टरनेटर की ओवरहीटिंग निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। पहला है फेलियर ऑफ कूलिंग सिस्टम, यानी अल्टरनेटर का जो कूलिंग सिस्टम है वो फेल कर जाए। दूसरा सस्टेन्ड ओवरलोड, यानी ओवरलोडिंग लंबे समय तक अगर रह जाए तो अल्टरनेटर ओवरहीटिंग हो सकता है। तीसरा है शॉर्टेड लेमिनेशंस इन द स्टेटर आयरन, यानी स्टेटर के आयरन के जो लेमिनेशंस हैं वो अगर आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो अल्टरनेटर जो है वो ओवरहीट हो सकता है। तो ये सब अल्टरनेटर के ओवरहीट होने के कारण हैं। एम्बेडेड रेजिस्टेंस डिटेक्टर और थर्मोकपल are provided in the slots among the stator coils for large alternators, यानी लार्ज अल्टरनेटर्स के लिए, लार्ज जनरेटर्स के लिए उसके स्टेटर कॉइल्स के स्लॉट्स में एम्बेडेड रेजिस्टेंस डिटेक्टर या थर्मोकपल प्रोवाइड किए जाते हैं। These devices gives an alarm if temperature rises above the safe value, यानी ये डिवाइसेस जो हैं जो कि स्टेटर कॉइल के स्लॉट में लगाए जाते हैं, तो जब टेम्परेचर एक सेफ वैल्यू से एक्सीड करता है तो ये जो डिवाइसेस हैं वो अलार्म देते हैं। द प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड फॉर जनरेटर एबव 1 मेगावाट, और ये प्रोटेक्शन जो है वो 1 मेगावाट से ऊपर के जनरेटर्स के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। स्मॉलर जनरेटर्स आर ऑफन प्रोवाइडेड विथ रिप्लिका टाइप टेम्परेचर एस्टिमेटिंग डिवाइस, यानी कि जो स्मॉलर जनरेटर हैं वो रिप्लिका टाइप के टेम्परेचर एस्टिमेट करने वाले डिवाइस उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। दैट यूज स्टेटर करेंट इन द हीट स्टोरेज इनक्लोजर टू एस्टिमेट द एक्चुअल मशीन टेम्परेचर, और ये रिप्लिका टाइप डिवाइस जो होते हैं ये जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो स्टेटर के करंट के द्वारा ये पता करते हैं, स्टेटर के करंट से ये पता किया जाता है। ऑल ऑफ दिज डिवाइसेस आर यूज्ड टू अलार्म द ऑपरेटर ऑफ पॉसिबल सीरियस प्रॉब्लम, यानी ये सब डिवाइसेस जो हैं वो ऑपरेटर को सीरियस प्रॉब्लम की संभावना से वो अलार्म करते हैं, सूचित करते हैं। एट अनअटेंडेड स्टेशंस द आउटपुट ऑफ द टेम्परेचर इंडिकेटर मे बी यूज्ड टू शट डाउन द यूनिट, यानी कि ऐसे स्टेशंस जहाँ पे कि कोई आदमी अटेंड करने वाला नहीं है तो ऐसे स्टेशंस पे जो टेम्परेचर इंडिकेटर का जो आउटपुट है उस आउटपुट का उपयोग यूनिट को शट डाउन करने के लिए यूज किया जा सकता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिवर्स पावर प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटर को रिवर्स पावर से कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। व्हेन द इनपुट टू द टरबाइन इज स्टॉप्ड द अल्टरनेटर कंटिन्यू टू रोटेट एज सिंक्रोनस मोटर टेकिंग पावर फ्रॉम द बस बार, यानी कि अगर टरबाइन का इनपुट स्टॉप कर दिया जाए या रोक दिया जाए या किसी कारण से रुक जाए तो भी अल्टरनेटर जो है वो अब बस बार से पावर ड्रॉ करता है, लेता है, और सिंक्रोनस मोटर की तरह ये जो है वो रोटेट करता रहता है। जैसे कि आपका जो अल्टरनेटर है, और कई सारे अल्टरनेटर्स हैं जो कि इन्फिनाइट बस बार से कनेक्टेड होते हैं, और कोई पर्टिकुलर अल्टरनेटर जो है वो अगर इसका टरबाइन का इनपुट अगर स्टॉप हो जाए, किसी कारण से बंद हो जाए, तो हमारा जो इन्फिनाइट बस बार है इसमें पावर अदर अल्टरनेटर्स के कारण अवेलेबल होते हैं। तो अगर ये जो अल्टरनेटर है जिसका कि टरबाइन का इनपुट जो है स्टॉप हो गया है, तो ये अल्टरनेटर अब बस बार से पावर ड्रॉ करते हैं, और ये अल्टरनेटर जो है वो एज ए मोटर की तरह ये ऑपरेट करते हैं, और ये
कंटिन्यूअस रोटेट करते रहते हैं, यानी कि पावर जो है वो उस केस में रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होता है। नॉर्मली जो है आपका जनरेटर जो है वो पावर सप्लाई करता है बस बार को, लेकिन जब इसका इनपुट जो है टरबाइन का इनपुट जब स्टॉप हो जाएगा, किसी कारण से रुक जाएगा, तो ये जो अल्टरनेटर है वो अब पावर सप्लाई ना करके इस इन्फिनाइट बस बार से पावर ड्रॉ करता है, यानी कि पावर रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होता है और अल्टरनेटर जो है ये एज ए मोटर की तरह बिहेव करता है। व्हेन द जनरेटर रोटेट्स एज सिंक्रोनस मोटर, द टरबाइन एक्ट्स एज ए लोड, यानी जब जनरेटर सिंक्रोनस मोटर की तरह रोटेट करता है तो जो टरबाइन है वो आपको लोड की तरह एक्ट करता है, यानी कि जो टरबाइन है वो लोड बन जाता है। रिवर्स पावर प्रोटेक्शन मेजर्स द पावर फ्लो फ्रॉम द बस बार टू जनरेटर एज ए मोटर, यानी रिवर्स पावर प्रोटेक्शन में क्या है कि ये बस बार से जनरेटर की तरफ पावर फ्लो को ही ये मेजर करता है, यानी रिवर्स पावर प्रोटेक्शन के द्वारा बस बार से जनरेटर की तरफ पावर फ्लो को मेजर किया जाता है और फिर अगर ऐसा पाया जाता है कि बस बार से ही पावर जनरेटर की तरफ फ्लो हो रहा है तो फिर सर्किट को आइसोलेट कर दिया जाता है। नॉर्मली पावर टेकन इन द मोस्ट केसेस इज लो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 to 10% ऑफ द रेटेड पावर। नॉर्मली जो पावर जो है वो जो ड्रॉ किया जाता है वो रेटेड पावर का 2 to 10% होता है, 2 से 10% होता है। पावर फैक्टर एंड करंट डिपेंड्स ऑन द एक्साइटेशन लेवल, और जो पावर फैक्टर और जो करंट है वो एक्साइटेशन लेवल पे डिपेंड करता है। ड्यूरिंग द मोटरिंग एक्शन ऑफ अल्टरनेटर, the power flows from the bus bar to the machine and condition in the three phase are balanced, यानी कि जब अल्टरनेटर हमारा मोटरिंग एक्शन में होता है तो उस केस में बस बार से पावर मशीन की तरफ फ्लो होता है, लेकिन जो कंडीशंस होते हैं थ्री फेज कंडीशंस वो बैलेंस्ड कंडीशन होते हैं। हेंस ए सिंगल एलिमेंट डायरेक्शनल पावर रिले, जिसको कि रिवर्स पावर रिले या वाटमेट्रिक रिले भी कहा जाता है, सेंसिंग द डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो इन एनी वन ऑफ फेज इज सफिशिएंट, यानी कि रिवर्स पावर को मेजर करने के लिए, उसको सेंस करने के लिए किसी भी एक फेज में रिवर्स पावर रिले, जिसको कि वाटमेट्रिक रिले भी कहा जाता है, या डायरेक्शनल पावर रिले, इसका सिंगल एलिमेंट जो है वो लगाना सफिशिएंट है, यानी किसी भी एक फेज में इस रिले का उपयोग करके और पावर फ्लो के डायरेक्शन को मेजर किया जा सकता है, सेंस किया जा सकता है। ये जो फिगर है ये आपका वाटमेट्रिक रिले है जो कि एक डायरेक्शनल रिले होता है और ये पावर के डायरेक्शन को ये मेजर करता है। इसमें पहले भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया है डायरेक्शनल रिले टॉपिक में। इसमें एक वोल्टेज कॉइल होता है और एक करंट कॉइल होता है। ये आपका करंट कॉइल है और ये आपका वोल्टेज कॉइल है। दो कॉइल होते हैं। जो करंट कॉइल होता है वो सीटी से कनेक्टेड होता है और जो वोल्टेज कॉइल है वो वीटी से कनेक्टेड होता है, यानी कि वोल्टेज ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होता है। और इन दोनों कॉइल्स के बीच में एक एल्युमिनियम का सेक्टर होता है जो कि नॉर्मल सिचुएशन में, यानी करंट अगर पावर का डायरेक्शन, यानी पावर अगर नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी जनरेटर से और बस बार की तरफ अगर पावर फ्लो हो रहा है तो ये एल्युमिनियम सेक्टर जो है वो रोटेट नहीं करता है। लेकिन अगर पावर का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, यानी कि अगर पावर जो है वो बस बार से जनरेटर की तरफ फ्लो होने लगता है, तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो इस एल्युमिनियम सेक्टर को रोटेट करता है और फिर आपका जो वाटमेट्रिक रिले है वो ऑपरेट करता है और सर्किट ब्रेकर को सिग्नल सेंड करता है ताकि वो सर्किट को आइसोलेट कर सके। और जो वाटमेट्रिक टाइप रिले है, यानी डायरेक्शनल रिले जो है, उसका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो वी आई cos थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, जहाँ वी जो है ये आपका प्रेशर कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज है और आई जो है ये करंट कॉइल के अक्रॉस का
करंट है, करंट कॉइल के थ्रू फ्लो होने वाला करंट है, और V जो है ये आपका प्रेशर कॉइल के क्रॉस का वोल्टेज है, और थीटा जो है ये इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच का फेज एंगल है। तो VI cos थीटा जो है ये आपका पावर होता है। तो जो कह सकते हैं हम कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो पावर, फ्लो होने वाले पावर के प्रोपोर्शनल होता है। और जब थीटा का वैल्यू +90 डिग्री से -90 डिग्री के बीच होता है, यानी कि जब थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो इस क्वाड्रेंट में जो cos थीटा है ये पॉजिटिव होता है। सॉरी, इस केस में आपका cos थीटा जो है वो निगेटिव होता है। cos थीटा फर्स्ट, इस फिगर में यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जहाँ ट्रिप लिखा हुआ है ये एक्चुअली में ब्लॉक होना चाहिए, और जहाँ पे ब्लॉक लिखा हुआ है ये एक्चुअली में ट्रिप होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसमें जो cos थीटा का वैल्यू है वो पॉजिटिव होता है। cos थीटा का वैल्यू जब पॉजिटिव होता है तो आपका जो पावर है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, और उस केस में आपका रिले जो है वो ऑपरेट नहीं करेगा। लेकिन जब थीटा का वैल्यू आपका सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो उस केस में cos थीटा का वैल्यू निगेटिव होगा। जब cos थीटा का वैल्यू निगेटिव होगा तो जो पावर का जो इक्वेशन है VI cos थीटा, तो वो आपका निगेटिव पावर हो जाएगा, और उस केस में आपका रिले जो है वो ऑपरेट करेगा। 10 डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू पावर, और यानी कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो पावर के प्रोपोर्शनल है। दिस रिले इज मेड ऑफ इंडक्शन कप स्ट्रक्चर विच हैज़ हायर ऑपरेटिंग टॉर्क सो एज द रिले ऑपरेट्स इंस्टेंटेनियसली। यानी कि जो रिले हैं, डायरेक्शनल रिले जो है यानी बाटोमेट्रिक रिले जो है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इंडक्शन कप टाइप का होता है, और इसलिए इसका जो ऑपरेटिंग टॉर्क है वो हाई होता है, और इसलिए यह रिले जो है वो इंस्टेंटली ऑपरेट करता है, यानी कि जल्दी ऑपरेट करता है। तो इस लेक्चर में हमने ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन और रिवर्स पावर प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।